वो हमेशा अपने आप को गैर महफूज समझता था। वो कहता था कि मुझे शहीद होने का शौक़ है, पर मैं जो है ना डरने वाला नहीं हूँ किसी से, मैं अपना काम जारी रखूँगा। ये पूरे पाकिस्तान के साफियों का कत्ल हुआ है, जो हक सच लिखने वालों का कत्ल हुआ है। कातिलों को सज़ा दी जाए ताकि जो हक और सच लिखते हैं ना, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, उनको बाकायदा से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। सालेपट के चौकीदार ने पुलिस को आधा घंटा पहले कॉल की है कि भाई शहर में मशकूक बंदे नकाब के साथ एक बाइक और एक कार में घूम रहे हैं इंसिडेंट पे, जहाँ पर ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट जहाँ पर ये मर्डर हुआ है। आधे घंटे के बाद आई है, उनको तो 1 घंटा समझो पहले उनको इत्तला भी मिली है। पुलिस का जो रवैया है वो रिवाजी रवैया है। किसी वडेरे की मुर्गी चोरी हो जाती है तो उसके लिए 10 बंदे पकड़े जाते हैं और उनसे मुर्गी बरामद कर ली जाती है, लेकिन ये हमारे साफ़ी का कत्ल हुआ है। अभी तक पुलिस की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वही पुलिस दिलासे दे रही है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाज़रीन, सखर के नवाही इलाके सालेपट में गुज़िश्ता दिनों नौजवान साफ़ी अजय लालवानी का भरे बाज़ार में कत्ल कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद वरसा और साफ़ियों का क्या कहना है, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। ज़िला सखर के शहीद साफ़ी अजय के चचा हमारे साथ मौजूद है। उनसे मालूम करते हैं कि ये वाक़या किस तरह हुआ और इस वाक़े को वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि उनके वालिद से हम जब ने बात की तो वो शिद्दत गम से इतने निढाल है कि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और वो मुसलसल अपने नौजवान बेटे की मौत पर शदीद गमज़दा है। तो इनके चचा से हम बात करते हैं, उनसे वाक़या मालूम करते हैं कि क्या वाक़या हुआ और अब तक पुलिस की तहकीकात को वो किस तरह देखते हैं। जी बताइएगा, ये वाक़या किस तरह हुआ? सर, ये 17 तारीख को ये थर्सडे वाले दिन में ये अपने मेडिकल स्टोर से ये 7:30-8 बजे के दरमियान ये निकला है। वो हेयर ड्रेसर जो होते हैं सैलून, वो उनके पास गए हैं अपनी दाढ़ी और बाल बनवाने के लिए। वहाँ पर तकरीबन 9:15 बजे उनका कहना है, जो सैलून का मालिक था, कि मैंने इसकी शेव की और इनकी दाढ़ी बना रहा था, तो इस दौरान एक मोटरसाइकिल मेरे दुकान के आगे आई और उनमें से एक बंदा बाहर खड़ा रहा और एक अंदर आ गया। उनके साथ पिस्टल थी और सीधे आते ही उन्होंने दुकान के मालिक को, नाई को कहा कि आप यहाँ से हट जाएं। एकदम हटने के बाद उन्होंने फायर किया अजय को, जो उस वक्त नाई की कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो पहला जो फायर किया वो उसके कंधे पे लगा, दूसरा ये बाजू में, दूसरा जो उन्होंने फायर किया वो उनके पेट में जाके लगा, तीसरा फायर किया तो वो उनको साइड में पेट के ऊपर वाले हिस्से में लगा। तो इस तरीके से वो जाके बाहर गिरा। 2 फायर उन्होंने और ऊपर किए हैं जो वहाँ पर दीवार पे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमें पता नहीं चला। इस दौरान हमें जब वो इत्तला आई कि भाई वो उस पर हमला हुआ है, तो फ़ौरन उसके अब्बू और दूसरे हमने गाड़ी निकाल के एकदम हमने उसको उठा के और उसको हॉस्पिटल ले गए। तो रात को जब हम हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर भी ये हशर था कि डॉक्टर तो सारे आए, लेकिन वहाँ पर हमें उन्होंने डॉक्टरों ने मुबारक दी कि भाई शुक्र करें अल्लाह की मेहरबानी से आपकी गोली अंदर है ही नहीं और छू के निकल के गई है। मैंने उनको कहा था कि आप एग्ज़िट देखें, अगर एग्ज़िट नहीं है तो गोली कहाँ गई, तो वो कह रहे थे कि छू के चली गई है और जी ओके है। बस उन्होंने हल्की सल्की बटियाँ करके और उन्होंने हमें तो ये भी कहा कि आप चले जाएँ। हमने कहा भाई रात तो हमें यहाँ पर रहने दें, अब रात के 12-1 बजे हैं। तो फिर उन्होंने हमें एक कमरा दिया था आईसीयू में, क्योंकि कमरा उनके पास होता नहीं है सिविल हॉस्पिटल में। आईसीयू में हमें उन्होंने सुबह को, जब वो रूटीन के इस वक्त उस दौरान वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ भी नहीं था। उनका अपना ही कहना था कि ये भाई ठीक है, हमें मुबारकें मिली हैं, हम चले गए अपने हिसाब से। उस दौरान जब सुबह 9:30 बजे 10 बजे के दरमियान उन्होंने, डॉक्टर ने देखा कुछ कंडीशन पता नहीं क्या हुआ, इनको एकदम सिटी स्कैन में ले गए। वहाँ से सिटी स्कैन से इन्होंने रिपोर्ट निकाली कि भाई इसमें गोली अंदर है, और पूरी रात उन्होंने कहा गोली है ही नहीं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड और इस पर डिपेंड किया, हालांकि ये शूट केस है, उसमें गोलियों में अक्सर यही होता है कि सिटी स्कैन के रिलाई करते हैं हम। तो फिर उन्होंने वो जब सिटी स्कैन निकाली तो उसमें गोली निकल आई तो फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान ही वो सर्वाइव न कर सके और अल्लाह को प्यार। अब तक पुलिस की कार्रवाई को आप कैसा देखते हैं? सर देखें, पुलिस की कार्रवाई, जब ये बंदा वहाँ पर बैठा हुआ था अजय कुमार,
उस दौरान सालेपट के चौकीदार ने पुलिस को आधा घंटा पहले कॉल की है कि भाई शहर में मशकूक बंदे नकाब के साथ एक बाइक और एक कार में घूम रहे हैं। और चौकीदार ने देखा है, वो मंगरिया कौम का है, वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। और उसको पुलिस को, ये क्या नाम है उसका, मीरानी है कोई, उसका हेड कांस्टेबल हाफिज़, उन्होंने ऑन भी किया हॉस्पिटल में। हाँ, हमें पता चला था, हम पहुँचे, तब तक वो कार्रवाई हुई थी। ये भाई ये पुलिस तो कार्रवाई के बाद भी आधे घंटे के बाद आई है वहाँ पर इंसिडेंट पे, जहाँ पर ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर ये मर्डर हुआ है, आधे घंटे के बाद आई है। उनको तो 1 घंटा समझो पहले उनको इत्तला भी मिली है। पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी निगलिजेंस है। शहर छोटा है, वहाँ पर अननोन बंदे आ रहे हैं, नकाब में आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सका। अगर वो रोक लेते तो ये मर्डर नहीं होता। यहाँ तो ये पता नहीं क्या चक्कर है, हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई बड़ी गहरी साजिश है। सहाफ़ी था, लिखने वाला बंदा था, कलमकार था। अच्छा, उसने कभी कोई धमकियों का कोई तस्करा किया घर पे आपके किसी फैमिली के साथ कि मुझे किन अनासिर की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं? हमें नहीं कहा, लेकिन बाद में जब वो हम उसको लेके जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे 2 नंबरों से अननोन कॉल्स आ रही हैं, धमकियाँ आ रही हैं। जब वो, क्योंकि होश में था, जब वो उनको गोलियाँ लगीं तो हम उसको लेके गए। तो इस दौरान उन्होंने गाड़ी में बताया था अपने अब्बू को कि मुझे 2 नंबर बड़े तंग कर रहे हैं, कि धमकियाँ दे रहे हैं। ये जब आशिक को कुर्बान, पता नहीं कौन सा है वो, जतोई, इरफान जतोई, ये वहाँ पर इन्होंने थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा दिखा दी है कोई, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें इनको धमकियाँ मिलना शुरू हुई। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती बरादरी की रहनुमा भी मौजूद हैं जो इस हवाले से मालूमात लेने आई हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इस वाक़े को वो किस तरह देखती हैं। जी मैडम, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा, आप इस वाक़े को किस तरह देखती हैं? देखिए, ये एक वाक़या जो है वो एक सहाफ़ी का कत्ल, एक सिर्फ सहाफ़ी का कत्ल नहीं हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों का कत्ल हुआ है। जो हक सच लिखने वालों का कत्ल हुआ है और इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो हम इस घड़ी में इनके ख़ानदान के पूरे परिवार के दुख में बराबर के शरीक हैं और हम अपील करते हैं सिंध हुकूमत से, ताकि और जितने भी हमारे इदारे हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इसकी पुरज़ोर जांच कराई जाए और इनको सख्त से सख्त इनके कातलों को सज़ा दी जाए, ताकि जो हक और सच लिखते हैं ना, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उनको बाकायदा से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आप भी सहाफ़ी हैं, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि हक और सच कभी रुके नहीं। इस वक्त हमारे साथ इनके साथी नरेश मौजूद हैं जो उनके साथ काम करते रहे। इनसे मालूम करते हैं कि काम के दौरान क्या महसूस करते थे और उनके खिलाफ वो कैसे महसूस करते हैं। जी नरेश, बताइएगा कि आप अजय लालवानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अजय लालवानी एक अच्छा सहाफ़ी था, मज़लूमों के साथ हमेशा वो साथ रहता था, हर एक की मदद करता था, ना सियासतदानों को छोड़ता था लिखने में, ना करप्शन को कभी छोड़ता था लिखने में। लिखने का बड़ा शौक़ था उसे। कहीं भी कोई मसला हो जाता, किसी गरीब के साथ नाजायज़ी हो जाती थी तो वहाँ पे पहुँच जाता था और हक सच उसने कभी दबाया नहीं, हमेशा हक सच का साथ दिया है उसने। और ऐसे सहाफ़ी सदियों में पैदा होते हैं जैसा अजय लालवानी था। अजय लालवानी ने कभी आपको कोई आगाह किया कि किन लोगों से उन्हें ख़तरात लाक़ हैं और क्या वजह होती थी? सब दुश्मन थे उसके, क्या कौन उसका दुश्मन नहीं था, क्योंकि लिखने वाला बंदा था। सियासतदानों के ऊपर भी लिखता था, व्यापारियों के खिलाफ भी लिखता था, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी लिखता था, म्यूनसिपल के खिलाफ भी लिखता था। मेरे ख्याल में तो उसके सभी दुश्मन थे, कलम के दुश्मन थे उसके। अच्छा, अब तक की पुलिस तहकीकात से आप बतौर सहाफ़ी मुतमईन हैं या क्या तक पहुंची है तहकीकात? नहीं, पुलिस का जो रवैया है वो रिवाजी रवैया है। किसी वडेरे की मुर्गी चोरी हो जाती है तो उसके लिए 10 बंदे पकड़े जाते हैं और उनसे मुर्गी बरामद कर ली जाती है। लेकिन ये हमारे सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, अभी तक पुलिस की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। वही पुलिस दिलासे दे रही है कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। 4 दिन गुजर गए हैं और उसके अलावा इंतज़ामिया, जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया थी, उसकी भी नाअहली है। जब हम वहाँ पे अजय को पहले जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, हम लेके गए, उसको गोलियाँ लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है। उन्होंने जो है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने कहा कि पेट में गोली नहीं है, उसकी तबीयत बेहतर है। जब दूसरे दिन पता नहीं हॉस्पिटल वालों के ऊपर क्या प्रेशर बिल्डअप हो गया कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया और उसकी तबीयत ख़राब होती गई और उसकी डेथ हो गई। जी, अजय लालवानी हमारे प्रेस क्लब का एक्टिव जर्नलिस्ट था। वो
हमेशा गरीबों के लिए दिल खोल के जो है ना मदद करता था और दिल खोल के लिखता था। किसी से डरने वाला नहीं था, किसी से भी पीछे नहीं हटने वाला था। अजय लालवानी को जो ये कत्ल किया गया है, कलम इस्तेमाल करने पर कत्ल किया गया है। अजय लालवानी ने म्यूनसिपल पे लिखा, अजय लालवानी ने ये आबादगारों के लिए लिखा, अजय लालवानी ने हर गरीब के लिए लिखा और हर गरीब की आवाज़ बना था। अच्छा, इसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हुए थे, आप बता रहे थे? जी बिल्कुल, अजय लालवानी को गरीबों के मसले मसाइल उजागर करने पर बहुत टार्चर किया गया। अजय लालवानी के ऊपर 3 केसेस भी दर्ज किए गए मुख्तलिफ थानों पर। जांगड़ो थाने पर भी एक केस दाखिल किया गया, पटनी थाने पर भी केस दाखिल किया गया, सालेपर थानों पर भी उसके खिलाफ केस दाखिल किए गए थे। अच्छा, वो क्या आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का हवाले से कभी आगाह करते थे या क्या कहा करते थे वो अपने काम के हवाले से? जी बिल्कुल, हम उसके साथ ये बातचीत करते रहते थे। वो हमेशा अपने आप को गैर महफूज समझता था। और ये अजय लालवानी जैसे अपनी कोई भी न्यूज़ लिखता था तो उसके लिए उसके ऊपर जो है ना प्रेशर डेवलप हो जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर केसेस दाखिल हो जाते थे। केसेस दाखिल होने के बावजूद भी वो कहता था कि मुझे शहीद होने का शौक़ है, पर मैं जो है ना डरने वाला नहीं हूँ किसी से, मैं अपना काम जारी रखूँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मकामी सहाफ़ी हैं जो इनके साथ काम करते हैं, उनका भी ये कहना था कि उन्हें गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स का सामना था, क्योंकि वो सच लिखते थे, हक़ लिखते थे, गरीबों की आवाज़ बनते थे। तो मुतअद्दिद बार उन पर झूठे केसेस भी दर्ज हुए। अब उनके ख़िलाफ़ को वो बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को गैर महफूज भी समझ रहे हैं कि और पुलिस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके कातलों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि छोटे शहरों में काम करने वाले सहाफ़ी अपने मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे सकें, गरीब आवाम की आवाज़ अवाने बाला तक पहुँचा सकें।